वेल स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर देखने को मिलता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और एग्ज़ाम्पल ये है कि हमने कई बार अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी मम्मी के साथ सब्ज़ी खरीदने गए होंगे, और जब भी कभी हमारी मम्मी सब्ज़ी खरीदती है तो जितने भी रुपए की सब्ज़ी खरीदती है, ले सपोज हमारी मम्मी ने 20 रुपये में 1 केजी कुछ सब्ज़ी खरीदी है, ठीक है। तो नॉर्मली इस 20 रुपये के बदले में हमारी मम्मी 1 केजी सब्ज़ी तो लेती है, लेकिन इस सब्ज़ी के सिवा भी वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री लेने की कोशिश करती है। होता क्या है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में होता ये है कि जो हमारी मम्मी की इनकम है या उनके पास जो पैसे हैं वो पैसे को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करती। यानी कि अगर 20 रुपये हैं तो वो 20 रुपये ही देंगी, इसे वो 22 रुपये नहीं करेंगी, अपना वो खर्चा नहीं बढ़ाती हैं, इनकम फिक्स है, ठीक है। लेकिन बदले में मिलने वाला जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ले लेती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जब ले लेती हैं तो जितना भी सेटिस्फैक्शन इस प्रोडक्ट से हमें मिलेगा, जितना भी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी इस प्रोडक्ट से हमें मिल रही होती है, इस कॉम्प्लीमेंट्री की यूटिलिटी हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाती है। यानी कि इन्हीं 20 रुपये में हमारी मम्मी ने इस प्रोडक्ट की भी यूटिलिटी कंज्यूम कर ली और कुछ एक्स्ट्रा जो लिया उसकी यूटिलिटी भी कंज्यूम कर ली। यानी रुपये 20 ही दिए हैं बिना खर्चा बढ़ाए, लेकिन यूटिलिटी में मिलने वाले सेटिस्फैक्शन में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ज़रूर कर ली है। हमेशा जब भी हम कभी दुकान से सामान खरीदते हैं तो हमारा यही इसमें मोटिव रहता है। क्या मोटिव रहता है? कि हमारे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, हमारे से खर्चा ज़्यादा ना हो, बस कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। इसी एक्स्ट्रा मिलने को हम कहते हैं कि हम अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? कंज्यूमर कर रहे हैं, ठीक है। तब कर रहे हैं जब हम अपने एक्सपेंडिचर में कोई बढ़ोतरी नहीं करते, कोई इंक्रीज़ नहीं करते और इनकम हम अपनी कांस्टेंट रखते हैं। देखिए, अगर एक कंज्यूमर इस तरह का रैशनल बिहेवियर करता है, रैशनल बिहेवियर मीन्स, रैशनल बिहेवियर इज़ दैट बिहेवियर व्हेन अ कंज्यूमर ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। यानी कि रैशनल बिहेवियर हम उसे कहते हैं कि जब कोई कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। तो जब भी कभी कोई कंज्यूमर एक रैशनल बिहेवियर करता है, मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और विदाउट एनी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, अपने किसी एक्सपेंडिचर में इंक्रीज किए बिना, ठीक है, इनकम को बढ़ाए बिना, ठीक है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बोलिए, समझ में आई ये बात? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है गिवन इनकम पर। जितनी इनकम दी हुई है, जितनी इनकम दी हुई है उतनी ही इनकम पर, विदाउट इंक्रीज इन एनी इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम इसे कहते हैं। अब यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन his income and market price he planned to expenditure in such a way that he maximizes total satisfaction। देखिए, गिवन इनकम पर और मार्केट प्राइस पर वो अपने खर्चे को ऐसा प्लान करता है, अपने खर्चे को इस तरीके से लेकर चलता है कि उसके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम हो जाए। इसी कंडीशन या इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट को अब हमें न्यूमेरिकली समझना है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन है 2, और लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी 2 का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है कि 1 रुपये के बदले में हमें जितनी यूटिलिटी, 1 रुपये को खर्च करके हमें जितनी यूटिलिटी, जितने सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे हम एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं एक्स, जिसका प्राइस है 4, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी हमें गिवन है 20, 18, 16, 8। हमें पता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज डिक्लाइंस एज वी कंटिन्यू कंज्यूमिंग
द आइटम। जैसे जैसे हम आइटम के कंजम्पशन को करते जाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जब हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए? 2 यूटिलिटी मिलनी चाहिए। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हमें इस क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में चेंज करना है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब 1 रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपये के बदले में हमें कितने यूटिल्स मिल रहे हैं? 2 यूटिल्स मिल रहे हैं। जब मुझे 20 यूटिल्स मिल रहे होंगे तो ये 20 यूटिल्स कितने रुपए के होंगे? ये है मेरा क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पर यूटिल्स को किस में चेंज करना है? मुझे चेंज करना है रुपीज़ में। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैं यही कर देता हूँ। तो जो 20 मार्जिनल यूटिलिटी है मेरी 20, और 20 यूटिल्स में जब मैं इसे रुपीज़ में चेंज करता हूँ तो रुपीज़ आते हैं मेरे पास 10। वैसे ही जब मैं 18 मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ बाय डिवाइडिंग इट बाय 2 आई गेट 9 रुपीज़। यानी कि 16 जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मेरे लिए कितने रुपए की होगी? 8। और जो 8 मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने रुपए की होगी? 4। 0 तो आंसर 0 ही आएगा। -5 यूटिलिटी होगी मेरे लिए -2.5 रुपीज़ की। एक बार मैं वापस से बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में कन्वर्ट किया। अब मैं आपको यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाता हूँ जब मैं इसे मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में चेंज कर चुका हूँ। यानी कि जब मैं पहली यूनिट कंज्यूम करता हूँ और इस यूनिट पर मुझे कितने रुपीज़ पे करने पड़ते हैं? 4। और मुझे यूटिलिटी कितनी मिलती है? 20। अब ये यूटिलिटी कितने रुपए की बनी है मेरे लिए? ये यूटिलिटी मेरे लिए बनी है 10 रुपये की। यानी कि पहली यूनिट पर 4 रुपये खर्च करके मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? कितने रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 10 रुपये का। तो ये मेरे लिए अच्छा है, मैं 4 रुपये दे रहा हूँ और मुझे सेटिस्फैक्शन कुछ ज़्यादा रुपए का मिल रहा है। जब मैं सेकंड यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो रुपए मुझे और कितने देने पड़ेंगे? केवल 4। लेकिन जो सेकंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कितने रुपए का है? 9। सेम जब मैं थर्ड यूनिट कंज्यूम करता हूँ रुपए कितने देने पड़ेंगे? 4। लेकिन मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितने का है? 8 रुपये का है। जब मैं कमोडिटी फोर्थ यूज़ कंज्यूम करूँगा तो उसके लिए मैं रुपए दूंगा 4, और 4 रुपीज़ देने के बाद मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 4 का। देखिए यहाँ पर जो रुपए हैं मेरे, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो उस प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो गया है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि जो फोर्थ कमोडिटी है मेरे लिए वो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। आई बात समझ में? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। जब मैं फोर्थ यूनिट कंज्यूम करूँगा तो फोर्थ यूनिट कंजम्पशन पे जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो, और प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी से कितने रुपए की है वो रुपए, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ मनी मेरे लिए क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस कंडीशन को मैं ये कहूँगा कि प्रोडक्ट एक्स की जो फोर्थ यूटिलिटी है वो मेरे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम। पर कौन सा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए? द टोटल सेटिस्फैक्शन। तो आइए अब समझते हैं इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं एक बार इस बात को। देखिए इसी क्वेश्चन में हमारे पास जो सेटिस्फैक्शन है दिस वन 20, 80, 16 एंड 8, ये मार्जिनल, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यस, ये मार्जिनल यूटिलिटी है मेरे पास, और मार्जिनल यूटिलिटी के साथ साथ ही ये टोटल यूटिलिटी मैं निकाल रहा हूँ। तो पहले की टोटल यूटिलिटी आएगी मेरे पास 20, नेक्स्ट की टोटल यूटिलिटी आएगी 38, नेक्स्ट की आएगी 54, नेक्स्ट की आएगी 62, नेक्स्ट की आएगी 62, फिर नेक्स्ट की आएगी 57। तो देखिए जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को कहाँ पर अचीव कर रही है? वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को 2 जगह अचीव कर रही है, और वो 2 जगह हैं दिस 62 एंड 62। मैं ये भी कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं इस वाले 62 को पॉइंट मानूँ या इस वाले 62 को पॉइंट मानूँ। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए
हर कमोडिटी पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक कमोडिटी पे भी, फिर एक और लेंगे तो दूसरी कमोडिटी पे भी, फिर थर्ड कमोडिटी पे भी और फोर्थ कमोडिटी पे भी। अब आप एक बात बताइए, फोर्थ कमोडिटी पे जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले में आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 62। जब आप फिफ्थ यूनिट पर भी एक्सपेंडिचर करेंगे तब भी आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 62। तो जब सेटिस्फैक्शन सेम ही मिलना है तो क्या आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे? हमने अभी थियोरेटिकल में पढ़ा था कि हमें अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं है, तो हम फिफ्थ यूनिट पर नहीं जाएंगे। हम अपने मैक्सिमम पॉइंट को कौन सा मानेंगे? 62 वाला। और यहाँ पर कौन सी कमोडिटी है जहाँ पर हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेते हैं विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज़ द कमोडिटी फोर्थ। तो समझ में आया कैसे थियोरेटिकल पॉइंट हमारी न्यूमेरिकल से जुड़े हुए हैं। चलिए, ये था एक तरीका कमोडिटी को पहचानने का। इसी को कवर करने का अब एक और तरीका देखते हैं। पिछली बार हमने मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में चेंज किया था, ठीक है। इस बार हम जो प्राइस है उसमें कन्वर्जन करके नहीं देखेंगे, हम प्राइस को लेंगे बेस और मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज करेंगे। देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास 2, यानी कि 1 रुपीज़ खर्च करके मुझे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं? 2 यूटिल्स मिल रहे हैं। और प्राइस मेरे पास कितना गिवन है? 4 वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब 1 रुपीज़ में मुझे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं? 2। तो अब मुझे ये बताना है कि मुझे ये सेटिस्फैक्शन जो है ये कितने यूटिल्स में पड़ रहा है। तो इसका सिंपल सा मेरे को एक फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाय PX। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही मेरे पास आया, देखिए, ठीक है। 1 यूनिट का जो मेरे लिए प्राइस था 4 रुपीज़ में मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और अब ये कितने रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मैं अपनी वर्थ में कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो इस बार मैं अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट, पिछली बार यूटिल्स में कन्वर्ट किया था, इस बार मैंने प्राइस में कन्वर्ट किया है इस यूटिलिटी को, ठीक है। तो जब मैं प्राइस में कन्वर्ट किया या यूटिल्स में, तो फिर मैंने ये देखा कि 20 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जब मैं 20 रुपीज़ का कन्वर्ट करता हूँ जब मैं 20 यूटिल्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे कितने रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 5 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये कंडीशन मेरे लिए ठीक है। अच्छा, जब मैं 18 यूटिल्स का कन्वर्जन कर रहा हूँ तो मुझे कितने रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है? 4.5। ये भी मेरे लिए ठीक है। जब मैं 16 का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे प्राइस पे करना पड़ रहा है 4, और यहाँ पे मेरा सेटिस्फैक्शन भी कितना हो रहा है? 4। तो यहाँ पर 4 = 4 इतने ही प्राइस का हो रहा है। अब अगर मैं और ज़्यादा कंजम्पशन करता हूँ तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें जो पैसे मुझे मिलेंगे, या वो पैसे की जब मैं वर्थ में चेंज करूँगा तो वो मेरे लिए कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, वो 2 हो जाएगा। तो मैं इस 4th यूनिट के कंजम्पशन पे नहीं जाऊँगा, मैं 3rd यूनिट पर ही रुक जाऊँगा। यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी स्ट्रक व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी है और प्राइस उस प्रोडक्ट का प्राइस है। अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 5 आता है। 5 यहाँ पे मेरा क्या आया है? 5 मेरी यूटिल्स आए हैं, मुझे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बराबर किसके होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तभी मैं इसे ये मानूंगा कि मैं सेटिस्फैक्शन में हूँ। और ये होता है मेरा एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, ये होता है मेरा एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। अगर हम इसी चीज़ को डायग्राम में बनाएं तो हमें ये पता है कि इस बार प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमेशा इक्वल था, इसलिए प्रोडक्ट के प्राइस की जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमारे सामने है। और हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन कर रही थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक डिक्लाइन करते हुए ग्राफ में है। जहाँ पर ये दोनों स्ट्रक करते हैं ग्राफिकली, वो पॉइंट होता है मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे ये पॉइंट है मेरे लिए C। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, यहीं पर रोकते हैं हम।